जैसे मैले कुचैले तन को मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जाता, स्नान करके ही जाते हो ना आप मंदिर में, ऐसे तो नहीं घुस जाते भाव के नाम पर। कहीं आप सोचो सेवक जी महाराज ने लिखा है ज्ञान ध्यान तह सकल प्रयास, स्नान क्रिया जप तप नहीं, लिखा है ना। वो हमारे लिए नहीं है। वो तो एक सिद्ध की क्या स्थिति होती है, रस में पगा एक रसिक वो कैसा है, उसकी बात सेवक जी बता रहे हैं, उस देश की बात सेवक जी बता रहे हैं। तहां जाति कुल नहीं विचार, सेवक जी महाराज ने ये नहीं कहा यहां जाति कुल नहीं विचार, भाई तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सो उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। तहां माने उस स्थिति में, उस स्थिति में पहुंच जाने पर फिर ये सब, और वैसे भी ये सब फिर छोड़ना नहीं पड़ता, ये तो छूट जाता है, इसकी कोई सुध ही नहीं रहती। त्यक्तः कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्यहो निर्ममाः सर्वाश्चर्य गतिं गता रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। महाप्रभु कहते हैं, नारायण स्वामी सरल शब्दों में कहते हैं, धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। अभी हमारा हाल क्या है, अभी हमारी लगन कैसी है। हम कहते भाई धन धाम सुरक्षित रहे तो भगवान का भजन हो। संतों महात्माओं से यही कहते हैं जाकर, बोले महाराज कृपा करो घर परिवार सब स्वस्थ रहे, फिर हम भगवान का भजन करें। और वो क्या कह रहे हैं, बोले सुधिना ही धन धाम की। हम कह रहे हैं पहले हमारा धन धाम सुरक्षित रहे, फिर हम भगवान का भजन करें। So, our भजन इज कंडीशनल, और यहां बात हो रही है अनकंडीशनल लव की, निष्काम मति। हमारी क्रिया जो है उसमें शर्त है, हम सशर्त भजन कर रहे हैं कि पहले ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करें। कल आपको मैं एक उदाहरण दे रहा था ना, व्यक्ति मनोरथ करता है, पहले प्रभु ऐसा हो जाए तो मैं आपको 56 भोग लगा दूं, ऐसा हो जाए तो मैं आपका बंगला करा दूं। ऐसा तो हमने कोई नहीं देखा, वैसे कम ही देखे, नहीं देखे। जो गए बिहारी जी से कि ठाकुर जी बंगला लगवाया जा रहा हूं, आप काम करा देना, ऐसा नहीं देखा हमने कोई। कह रहे नहीं आप पहले काम करा दो फिर आपका बंगला करा देंगे। आप कहीं भागे जा रहे हो, आप कहीं भागे थोड़ी जा रहे हो, आप तो यहीं हो। वहां हमारे जीवन की गाड़ी छूटी चली जा रही है, तो प्रभु आप हमारा काम कराओ तब हम आपका काम करा दें। तो ऐसे ही हमारा भजन भी ऐसा ही है। और वहां ध्रुवदास जी कह रहे जब लग मन छाड़त नहीं, करे सब बातन को लोभ, तब लग ही उपजत नहीं युगल प्रेम की गोभ। किसान की सफलता का पहला दिन कौन सा होता है? जिस दिन वो भूमि तैयार करके बीज डालता है वो ना, जिस दिन बीज में से अंकुर फूटता है, वो संभावना का अंकुर है। अब उसको आशा बंधी है, अब किसी दिन ये खेत फल फूल से भर जाएगा। तो सफलता का पहला दिन कब है? जब अंकुर फूटे। और ध्रुवदास जी कह रहे जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ। सब में सब बात आती है, इसीलिए संत कह रहे हैं कि प्रभु हमसे तो ये नहीं होगा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। खूब समझ में आ जाने पर भी राग द्वेष नहीं छूटता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और ये जो छोटी सी विधि मैंने आपको बताई, ये एक प्रकार से अपने जीवन में भगवान की कृपा का अवतरण होना ही तो है। आप उस निष्काम भाव को अपने जीवन में स्थान दे रहे हो, ये भगवान की कृपा ही तो है। हमारे कान में शब्द पड़े, हमारे हृदय में ये विचार आया, हमने ऐसा करना आरंभ किया, यही तो भगवान की कृपा अवतरित हो रही है। कृपा का स्वरूप और क्या है? यही तो है, यही भगवान की कृपा का ही तो स्वरूप है। करते हो कि नहीं कीर्तन सब लोग? हाथ उठाकर बताओ। सभी लोग करते हैं ना? बाहर तो अभी बैठे हैं कुछ ऐसे ही। देखो भाई, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ो तो आगे चलने की बात तो भूल जाओ। ये तो पहला कार्य है, सब सोहित निष्काम मति। तब आगे की बात होगी। वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। महाप्रभु जी कहते पहले भजन करो, भजन की कृपा से सब हो जाएगा। अरे भजन के लिए भी तो जमीन तैयार करनी पड़ेगी ना। कौन भजन करेगा? ये हाड़ मास का पिंड भजन करेगा? भजन करेगा कौन? हाथ भजन करेगा, पैर करेगा, आंख करेगी और कान करेगा, कौन करेगा? भजन तो जीव करता है ना, जो जीवात्मा है वो भजन करेगी।
तो पहले भाई भूमि तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने यह सब क्रम बताया, इसलिए भगवान ने कहा ये करना ये नहीं करना। कल जो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, ये जीवन धारा उस प्यार के सागर तक पहुंचे, इसके लिए ये विधि निषेध के किनारों के बीच में बहना आवश्यक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए माता सुनीति ने कहा था ध्रुव जी से, बोले बेटा तू जा रहा है, तू भजन करने जा रहा है, तू नारायण का भजन करेगा, प्रभु तुझ पर कृपा करेंगे, पर बेटा अपनी विमाता को प्रणाम करके जाना, उससे आशीष लेकर जाना, क्योंकि जिस मार्ग पर तू चला है उस मार्ग पर चलने के लिए स्वस्थ तन नहीं स्वस्थ मन चाहिए।